दामिनी की जगह उसके हाथ पर बांधकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद किलर दामिनी से कहता है, जब गौतम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा तब मैं उसका सर तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर उसके हाथ में रख दूंगा। अगले दिन किलर उसी प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को बाहर फेंक देता है। पुलिस तुरंत मौके पर जहाँ हुआ है वहाँ पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर मुत्तू बताता है कि दामिनी के पिता ने कंफर्म किया कि बॉडी दामिनी की नहीं है। ये बात सुनते ही गौतम भी वहां पहुंच जाता है। सिर्फ स्मेल से वो समझ जाता है कि वो दामिनी नहीं है। गौतम तुरंत सुशीला नाम की एक सेक्रेटरी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि दामिनी अभी भी जिंदा है। डॉक्टर सुशीला कहती है कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये किलर जिस भी लड़की को किडनैप करता है वो उसे मारकर ही छोड़ता है। लेकिन फिर भी वो गौतम को हौसला देती है और कहती है कि 1.5 साल से पुलिस उसे पीछे पड़ी है, लेकिन पकड़ नहीं पाई। शायद इस बार तुम उसे पकड़ पाओ। फिर भी गौतम पुलिस कमिश्नर की मदद मांगने जाता है। वही कांस्टेबल अकबर उसे कमला के नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है जो इस केस पर पहले काम कर चुकी है। गौतम तुरंत कमला का पता निकाल कर वहाँ उसके घर पहुंच जाता है। वो कमला को दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन कमला शुरुआत में मदद करने से मना कर देती है और उल्टा गौतम से गुस्से में बात करने लगती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में कमला ने अपने 2 पैर खो दिए होते और अब वो व्हीलचेयर पर होती है। गुस्से में आकर गौतम उसे थप्पड़ मार देता है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस प्रस्टिट्यूट के इलाके में पहुंच जाती है और एक औरत से पूछताछ करती है और बताती है कि कल रात रानी उसे फोन किया था, कि कहा था कि एक वो अपने कस्टमर के साथ जा रही है। उसका कस्टमर एक अच्छी सी गाड़ी में आया था, लेकिन में काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छा था। इन जानकारियों से पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर घर आदमी है और लगभग 28 से 30 साल के बीच में है और उसके पास 1 या 2 लग्ज़री कार है। उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर पहुँच जाती है। वो फैसला कर चुकी होती है कि वो अपने गौतम की मदद ज़रूर करेगी और किसी और लड़की को मरने नहीं देगी। कमला कहती है, सबसे पहले हमें इन केस की पूरी जानकारी चाहिए, जो कि अभी सीआईडी के पास है। क्योंकि कमला 1.5 साल से पहले इस केस पर काम कर चुकी होती है, उसे पता होता है कि सबूत और फाइलें कहाँ रखी होंगी। कमला की मदद से गौतम सीआईडी के ऑफिस पहुंच जाता है। जैसे ही गौतम अलमारी खोलने वाला होता है, कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसी समय मुथु घर की चाबी लेने ऑफिस में आया होता है। मुथु को शक होता है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। मुथु के जाने के बाद पता चलता है कि अकबर ने गौतम को छुपा दिया होता है। कांस्टेबल अकबर गौतम की मदद करते हुए सभी फाइलों की इंपॉर्टेंट जेरॉक्स कॉपी उसे निकाल कर दे देता है। घर आकर कमला जब सारी फाइलों को ध्यान से स्टडी कर रही होती है, तो उसे पता चलता है कि अब तक कुल 14 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिनमें से 4 प्रोस्टिट्यूट थी और बाकी सभी लड़कियां अपने अपने फील्ड में काफी सक्सेसफुल। एक और बात सामने आती है, जिन लड़कियों को किडनैप किया गया है वो सभी दिन दहाड़े रोड पर से गायब हुई है। गौतम पुलिस की टीम के साथ सभी विक्टिम के घर जाकर पूछताछ करता है। सभी माता पिता का कहना था कि उनकी बेटी घर लौटते वक्त रास्ते से अचानक गायब हुई। ये सब सुनकर गौतम उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ जहाँ लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। तभी गौतम एक कॉमन चीज नोटिस करता है। हर क्राइम सीन के पास एक डस्टबिन मौजूद था। गौतम और कमला समझते हैं कि जब लड़की घर लौट रही होती है तब डस्टबिन के पास उसे कुछ तो ऐसा दिखा होगा जिस वजह से उसे गाड़ी रुकी होगी। पास खेल रहे बच्चों के पूछताछ करने पर पता चलता है कि उन्होंने रूपा नाम की लड़की के साथ में एक प्यारा सा पपी देखा था। यही से गौतम और कमला किलर की प्लानिंग समझ जाते हैं। वो अंदाजा लगाते हैं कि किलर पहले एक क्यूट सा पपी